पंजाब के स्कूल्स बराए फरोख्त कौन खरीद सकता है, कैसे खरीदे जा सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी फ़ीस क्या होगी, आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे और आप लोगों को स्कूल की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है या आप लोगों ने हार्ड कॉपी भी भेजनी है, ये सारी डिटेल आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज हुसैन। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन करना है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ये वाली आप लोगों ने ओपन करनी है फेज़ 2 के लिए, PSRP फेज़ 2। तो जो आउटसोर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उसके हवाले से अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो आप लोगों के सामने ये वाली विंडो आ जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर मुकम्मल डिटेल दी हुई है कि आप लोग कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू के अंदर आप लोगों के लिए आसानी के लिए इसके अंदर डिटेल्स दी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि पंजाब के जो अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो सबसे अहम है, उसके अंदर ये दर्जल कैटेगरीज है, जैसे यंग इंटरप्रेन्योर, इसके अलावा फर्द वाहिद यानी इंडिविजुअल, उसके बाद मौजूदा पैफ पार्टनर या पीमा लाइसेंस याफ्ता यानी करंट पैफ पार्टनर कौन होंगे। इसके अलावा जो वो भी खरीद सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के ओनर भी खरीद सकते हैं। इस तरह 5वें नंबर पर एजुकेशनल टेक फर्म, ये भी खरीद सकते हैं, एजुकेशनल चेन भी खरीद सकती है। इसके अलावा NGO और CEO, SO वगैरह ये भी खरीद सकते हैं, ये वाले स्कूल। तो जो पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम PEF के जो फेज़ 2 के स्कूल्स हैं, उनको ये भी सारे के सारे खरीद सकते हैं। इनकी अहलियत और शराइत अलग अलग, कौन कौन कैसे कैसे खरीद सकता है, तो सारे के सारे जितने भी है ये हम इसको अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप की। तो ये 3 लोगों का ग्रुप होगा, इसके अंदर मेल और फीमेल का ग्रुप भी हो सकता है, मेल और तीनों मेल भी हो सकते हैं, तीनों फीमेल भी हो सकती हैं, 2 मेल 1 फीमेल या 2 फीमेल 1 मेल भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको यानी ये 3 लोगों का ग्रुप होना जरूरी है। अब इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी शायद आप लोगों के सामने है। इन तीनों में से कोई भी एक ग्रुप लीडर होगा। इन तीनों में से किसी ने कम से कम भी एक बंदा, कोई भी एक शख्स या मेल या फीमेल जो भी हो, उसका 16 ईयर एजुकेशन और बाकी 2 मेंबर्स की 14 साल तालीम होनी चाहिए। इसके अलावा जो ग्रुप लीडर हो उसकी एजुकेशन 16 हो। पहले इसका क्राइटेरिया और था, अब उन्होंने ग्रुप लीडर की एजुकेशन कही है कि वही 16 साल एजुकेशन का हो, और ग्रुप लीडर ही जो बनेगा उसी का ही 3 साल टीचिंग या मैनेजमेंट का तजर्बा भी हो। तजर्बे का सर्टिफिकेट भी आप लोगों ने जमा करवाना है। उसके बाद और ये आप लोगों ने अपलोड भी करना है। इसके अलावा तमाम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनकी जो ज्यादा से ज्यादा एज है वो 40 ईयर हो सकती है। ठीक है, तो 40 ईयर से अबव एज वाला कोई नहीं इसके अंदर अप्लाई कर सकता। तमाम ज्यादा से ज्यादा जो जिसकी एज है वो 40 ईयर हो सकती है। इसके अलावा यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप ज्यादा से ज्यादा 7 स्कूल की तरजीहात दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7 स्कूल की तरजीहात दे सकते हैं। प्रेफरेंसेस आप इतनी दे सकते हैं। तीनों मेंबरान ने पुलिस सर्टिफिकेट भी जमा करवाना है, पुलिस से अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे, वो भी आप लोगों ने जमा करवाना है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन है वो अप्लाई के अहल नहीं है, तो ये भी आप लोग नोट कर लें। जिन लोगों ने फेज 1 में स्कूल ले लिया था लेकिन वो लोग अप्लाई के अहल नहीं है। और इसके अलावा जिन लोगों ने फेज 1 में स्कूल मिला था लेकिन उन्होंने उसको नहीं लिया, वो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, वो भी इसके अप्लाई के अहल नहीं है। और इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग फीस जो नॉन रिफंडेबल है वो 10,000 रुपये है। ग्रुप की यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप की जो प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल है वो 10,000 रुपये है। अब हम दूसरी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं फर्द वाहिद के हवाले से। तो जो फर्द वाहिद का है उसके बाद आप देख सकते हैं फर्द वाहिद भी अप्लाई कर सकता है। इसकी कम से कम एजुकेशन 16 होनी चाहिए। इसका बाद जो तालीम के बाद का जो तजर्बा होना चाहिए वो 7 साल टीचिंग या मैनेजमेंट का तजर्बा होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लाजमी जमा करवाना होगा, और एज ज़्यादा से ज़्यादा 65 ईयर हो सकती है। स्कूल की तरजीह 7 से ज़्यादा दे सकते हैं, मैक्सिमम 7। पुलिस सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। गवर्नमेंट मुलाजमिन अप्लाई के अहल नहीं है। फेज 1 में जिन्होंने ले लिया था स्कूल, वो स्कूल अप्लाई के अहल नहीं होंगे। और जिन्होंने फेज 1 में अप्लाई किया था उनको स्कूल भी मिल गया था लेकिन उन्होंने स्कूल लेने से इनकार कर दिया था, तो वो भी फेज 2 के अंदर अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। और इसकी प्रोसेसिंग फीस भी नॉन रिफंडेबल 10,000 रुपये होगी। अब हम तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं पैफ पार्टनर या पीमा लाइसेंस वाले। तो इसके अंदर ये दायरे कम से कम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट में हो, कम से कम इनका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो। इसके अलावा इन अदारों ने कम से कम 3 मुसलसल क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट दिए हुए हों। कम से कम इनकी जो तादाद हो वो 300 तालिब इल्म मौजूद हों। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हों। स्कूल के जो मालिक है उसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 65 साल होनी चाहिए। स्कूल का मालिक ज्यादा से ज्यादा 7 तरजीह, ये भी 7 प्रेफरेंसेस दे सकता है। सर्टिफिकेट भी जमा करवाना लाजमी है। और जो दरखास्त गुजार हो उसकी जो एज है वो उसकी जो एजुकेशन है वो 60 ईयर लाजमी है। और इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, ये भी नॉन रिफंडेबल है। अब प्राइवेट स्कूल ओनर,
ये इदारा भी कम से कम 5 साल से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो, कम से कम 300 स्टूडेंट्स हो इसके पास, स्कूल माला की ज़्यादा से ज़्यादा 65 ईयर हो और 7 तरजीहात दे सकता है। पुलिस सर्टिफिकेट भी जमा करवाना लाजमी है। दरखास्त घर की कम से कम तालीम 16 साल हो और इसकी प्रोसेसिंग फीस 20,000 रुपये होगी। तो इधर 10,000 रुपये लिखी, वैसे इसकी फीस 20,000 रुपये होगी। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल टेक फर्म की। ये फर्म पंजाब फेडरल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, कम से कम 3 साल का तजर्बा हो। ये फर्म सॉफ्टवेयर और IT से मतलब कम से कम 5 तालीमी इदारों में काम कर चुकी हो। इस फर्म को ब्लैक लिस्ट ना होने की बयान अर्फी भी जमा करवाना होगा, अपनी मालियाती रिपोर्ट भी जमा करवानी होगी। इस फर्म को कम से कम 10 स्कूलों के लिए अप्लाई करना होगा और ज़्यादा स्कूल जितने मर्जी अप्लाई कर सकता है। अगर इन्होंने फेज़ 1 में कोई स्कूल लिए थे, अलॉट हो गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिए, तो अब वो अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। और बाकी इसके अलावा भी कुछ एजुकेशनल टैक्स की शराइत वो भी लागू होंगी, जो भी इनकी गवर्नमेंट की होंगी या भी इनके जो अंदर जो फर्म की होती है वो इसकी शराइत लागू होंगी। और इसकी प्रोसेसिंग फीस 1 लाख रुपए है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब हम बात कर लेते हैं कोई भी एजुकेशनल चेन। ये चेन पंजाब फेडरल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, कम से कम 5 साल का तजर्बा हो। ये चेन कम से कम 10 तालीमी इदारे चला रही हो। इस चेन को कम से कम 10 स्कूलों के लिए अप्लाई करना होगा, ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं है। ब्लैक लिस्ट ना होने का बयान हल्फी भी जमा करवाना होगा। फेज 1 में स्कूल ना लेने पर, यानी इनको अगर अलाट हो गए लेकिन ना लिए हो, तो फिर इनके अप्लाई के अहल नहीं होंगे। और इनकी जो प्रोसेसिंग फीस है ये भी 1 लाख रुपए है। अब हम बात कर लेते हैं NGO या CSO के हवाले से। पंजाब फेडरल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, कम से कम 5 साल तजर्बा हो। इस चेन को कम से कम 10 स्कूलों के लिए अप्लाई करना जरूरी है। फेज 1 में स्कूल अलाट ना होने पर अप्लाई के अहल नहीं होंगे और अगर इनकी शराइत भी लागू होंगी और इसकी प्रोसेसिंग फीस 1 लाख रुपए होगी। अब हम मुकम्मल फीस शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आप लोगों के सामने मुकम्मल फीस शेड्यूल है, प्रोसेसिंग फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, तो इसको आपने अच्छी तरह से देख लें। यंग एंटरप्रेन्योर 10,000, इंडिविजुअल 10,000, पेफ पार्टनर 20,000, प्राइवेट स्कूल ओनर 20,000, एजुकेशन टैक्स फर्म 1 लाख रुपए, एजुकेशनल चैन 1 लाख रुपए, NGO CSO 1 लाख रुपए। अब आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। या आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दें, तो आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आप लोगों के सामने ये सारी विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोग स्कूल वाइज जिले की मुकम्मल लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, अपनी मुकम्मल हदायत भी देख सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन पोर्टल भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप लोगों को यहाँ से एप्लीकेशन पोर्टल आ जाएगा। ये आपको यूजर मैनुअल उन्होंने दिया हो कि आप लोग कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप लोगों ने अप्लाई करना है, अगर आप लोगों ने पहले रजिस्टर्ड हैं तो आप लोग यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूजर नेम आपका CNIC ही होगा, विदाउट डैशेस होगा, और पासवर्ड आप अपना जो भी बनाएंगे वो रखेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी नई रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। अब आपने जिस कैटेगरी में भी आपने अप्लाई करना है उसके अंदर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके अप्लाई करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोगों का डाटा है वो सारा आप लोग इधर फीड करेंगे। जैसे इसके अंदर डाटा क्या क्या है, आपका CNIC ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, CNIC विदाउट डैशेस, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, सिंपल सा काम है। आप लोग इस कोड को यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद आप सबमिट का बटन टाइप करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने दोबारा से यहाँ पर आना है और इधर अपना CNIC और पासवर्ड लगाएंगे तो आप अप्लाई करने के अहल हो जाएंगे। इसके बाद आप इसको भी बगौर खूबी से देख सकते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ें इसके अंदर फिल आउट करनी है। अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार आप लोग यहाँ से इसको मुकम्मल देख सकते हैं। ये वाली चीज़ें आप लोगों ने जो भी आपका होगा, जो भी लीड एप्लीकेंट डिटेल होगी आपने उसी की डिटेल देनी है। इसके अलावा एक्सपीरियंस डिटेल उसको आप लोगों ने अपलोड भी करना है, फिर ऐड करना है एक्सपीरियंस डिटेल्स, फिर उसके बाद सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें आपने लिखते जाना है। जो भी आपका डाटा होगा वो सारा आपने इधर एजुकेशनल डिटेल हर चीज़ आप लोगों ने ऐसे ही फिल आउट करते जाना है और आप लोग फिर यहीं से स्कूल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप लोग अपना सिलेक्ट स्कूल करेंगे। सिलेक्ट स्कूल करने के लिए आपके पास जो भी आएगा ऑप्शन, वो आपने ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते जाना। इसी के अंदर स्कूल आते जाएंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका तहसील कौन सी, उसके अंदर आप कौन सा स्कूल लेना चाहते हैं, यहाँ से आपके स्कूल की लिस्ट इस तरह की आ जाएगी। आपने जो स्कूल लेना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो आपका स्कूल बन जाएगा। इस तरह की स्कूल की लिस्ट आ जाएगी। तो आप उसमें से जो भी स्कूल लेना चाहते हैं वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्कूल की प्रायोरिटी भी कर सकते हैं। जो भी आप उसके अंदर करना चाहें आप उसकी स्कूल की प्रायोरिटी भी बुला सकते हैं कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, जो आप पहले नंबर पे लेना चाहते हैं, जो आप दूसरे नंबर पे लेना चाहते हैं। उसके बाद जब ये आपका अप्लाई हो जाएगा, आपने इसके ऊपर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ से आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप लोगों ने जो उसकी हार्ड कॉपी होगी उसके साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उसके साथ अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आप लोगों ने उसको भेज देना है इनको पते पर। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके पते पर भेज देना है।
تو اس کے بعد آپ لوگوں کا وہ والا اپلائی ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ امید ہے کہ جو بھی آپ لوگوں کا کوئی بھی کام ہوگا اس کے پتے کے اوپر، اس ایڈریس کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو بھیج دینا ہے. تو یہ آپ لوگ جو آن لائن اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے وہ ہے 25 نومبر 2024، اور جو ہارڈ کاپی اس کی بھیجنے کی تاریخ ہے وہ ہے 2 دسمبر 2024. امید ہے کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی. انفارمیشن پسند آئی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ جو بھی نئی آنے والی اپڈیٹ ہو وہ فوراً سے آپ تک پہنچ سکے. اوکے ڈیئر کینڈیڈیٹس، تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار واچنگ، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ.